स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टार्ट की थी साथ ही एक्सरसाइज 7.1 उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 तक हम सोल्व कर चुके थे। अब आप आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप ओपन करेंगे पेज नंबर 161 एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन 5 में एक फिगर बनी हुई है। देखिए इस तरह की ये ब्लू प्रिंट में फिगर बनी हुई है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इनकी लोकेशन देख के इसकी वो लिखने हैं। तो ए पहला पॉइंट है ओ ए, जिसकी एक्स एक्स पे लोकेशन है 3 और वाई एक्स पे है 4, 3 और 4। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। और बी पॉइंट है, यस, इसकी लोकेशन है एक्स पे 6 वाई पे 7। और सी है, इसकी लोकेशन है एक्स पे 9 और वाई पे 4। और डी है, इसकी लोकेशन है एक्स पे 6 और वाई पे 1। तो देखिए क्वेश्चन ये है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड इन द पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। तो इनके नेम दिए हैं। डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या ए बी सी डी ये को अगर आप ज्वाइन करें तो क्या ये स्क्वायर बनेगा। तो देखिए स्क्वायर कब बनता है। देखिए स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। जैसे आपका ये है स्क्वायर ए बी सी डी, तो ए बी आप निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे और डी ए, ये चारों साइड कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चारों साइड इक्वल आती हैं तो ये क्या होगा, या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। देखिए चारों साइड इक्वल किस में होती हैं, या तो रोम्बस में या फिर स्क्वायर में। लेकिन आपको यहाँ पे ये तो है साइड, आपको ए सी और बी डी को भी कैलकुलेट करना है। ये हैं डायगोनल। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो फिर ये रोम्बस होगा, ठीक है। क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं और रोम्बस के अनइक्वल होते हैं। तो आपका डिस्टेंस का वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले आप निकालेंगे ए बी, तो ये x2 और ये x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। और 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये आएगी रूट 18। अब निकालेंगे बी सी, तो ये x2 y2 और ये x1 y1। तो ये होगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 होते हैं 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो जाएगा रूट 18। अब सी डी, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 होता है -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9। 1 माइनस 4 होता है -3 का स्क्वायर होगा 9। तो रूट 18। अब निकालेंगे डी ए या AD। तो ये होगा, देखिए ये x2 y2 और ये x1 y1 यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया रूट 18। तो चारों साइड इक्वल हो गई, लेकिन अभी हमारा ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे? डायगोनल्स। तो आपको निकालना है AC, A और C ये लेंगे। तो AC होगी अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 36, 4 माइनस 4 0 और 0 का स्क्वायर भी 0। तो ये हो जाएगा रूट 36। अब निकालेंगे BD। तो ये और ये, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आएगा 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और ये आएगा -6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये आएगी रूट 36। तो यहाँ पे आ गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यानी चारों साइड इक्वल हो गई। और AC इज इक्वल टू हो गया BD, यानी डायगोनल भी इक्वल हो गए। तो गिवन फिगर इज ए स्क्वायर। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये 4 पॉइंट्स दिए हैं A B C D, जो आपको लिखने हैं फिगर से देख के उनकी लोकेशन। और फिर आपको देखिए यहाँ पे 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। AB CD DA, AB BC CD और DA, ये आपने कैलकुलेट की। तो ये आएंगे सब रूट 18, यानी चारों साइड इक्वल हैं। अब आपने A और C यानी AC की डिस्टेंस निकाली तो वो आएगी रूट 36, और B और D की डिस्टेंस निकाली तो वो भी रूट 36 आई। इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल हैं और चारों साइड और डायगोनल इक्वल हो गए, तो ये एक स्क्वायर हो गया। दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इसी कंसेप्ट पे है। आपको 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, आपको 4 पॉइंट दिए हैं। तो इनसे आपको वही आपको चारों साइड और डायगोनल निकालने हैं। अगर चारों साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो वो होता है स्क्वायर। अगर चारों साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो वो होगा रोम्बस। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है? तो फर्स्ट है AB इक्वल CD, AB इक्वल BC, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, और
AC इक्वल BD, तो ये क्या होगा स्क्वायर। और सेकंड कंडीशन ये होगी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA और AC नॉट इक्वल BD, तो ये होगा रोम्बस। ठीक है। थर्ड, अगर AB इक्वल आती है CD और AB इक्वल आती है CD और BC इक्वल आती है AD या DA, यानी अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं। AC इक्वल आता है BD, यानी आपकी कोई भी फिगर है A B C D और ये रोम्बस, ये डायगोनल। अगर अपोजिट साइड है AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो ये है रेक्टेंगल। ठीक है। नंबर फोर्थ, AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD के और AC नॉट इक्वल है BD के, तो फिर ये होगा पैरेललोग्राम। केवल अपोजिट साइड इक्वल आती हैं। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है वो ऐसे होता है, तो ये डायगोनल बड़ा होता है और ये डायगोनल छोटा होता है। इसमें केवल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन 7 करना है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन, तो फर्स्ट आपका स्क्वायर आएगा। सेकंड, देखिए सेकंड में 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं इसमें, A B और C। ये नहीं, A C और B ये कॉलिनियर हैं, तो यहाँ अगर चौथा पॉइंट D आता है, आप कहीं भी रखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, ना कि एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड को आप अपने आप करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट आएगा स्क्वायर, यानी ये आएगा AB सारी साइड इक्वल आएंगी और डायगोनल भी इक्वल आएंगे। और जो थर्ड पार्ट है इसमें अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, AB CD के और BC AD के, और डायगोनल आएंगे नॉट इक्वल। तो इसका थर्ड पार्ट पैरेललोग्राम होगा। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आप अपने आप करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 6 को किया है। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस। देखिए यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, A 2 और -5 और B -2 और 9। एक पॉइंट है x एक्स पे जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे, लेट्स वो पॉइंट है P। अगर देखिए x एक्स पे कोई पॉइंट होता है, सपोज ये आपका x एक्स है और ये y एक्स, इस पे जो पॉइंट होगा उसमें x की कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन या इधर भी हो सकता है 1 2 3, ये पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जो पॉइंट x एक्स पे आएगा वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0।
तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्स पे है और ए और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी। पॉइंट पी से बी और ए दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आप पी ए निकालेंगे तो पी ए कितनी होगी, यस ये x2 ये x1, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 2 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी होगी x माइनस माइनस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको x2 y2 लेना है, तो पहले पी ए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा। और अब ये निकालेंगे पी बी, तो x माइनस माइनस 2 है, ठीक है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 का स्क्वायर, देखिए ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व कर देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू, अब इसको तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल प्लस ए प्लस 4 प्लस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब तो आप 4x को इधर ले जाइए तो 4 और 4 से 4 भी कैंसिल, तो माइनस 4x और माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, 4x इधर आके माइनस हो गया, 25 उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस 8x 85 में से 81 में से 25 माइनस, तो क्या बचेंगे 6, 7 में से 2 5 56, तो x की वैल्यू आएगी -7। तो हमारा जो पॉइंट होगा P जो होगा वो होगा -7 और 0। तो यही आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने थे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल डिस्टेंस पॉइंट P एंड Q। देखिए यहाँ पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए 2 पॉइंट दिए हैं और उनके बीच के डिस्टेंस दिए 10 यूनिट, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। देखिए P इसकी कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3, 2 और -3। Q इसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और y, और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये होता है, चलिए x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आपका क्या है हो जाएगा, ये x2 y2 या x1 y1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस 3, ऐसे आएगा y माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये आएगा 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 64, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ओके, और ये हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितने हो गए 73 इज इक्वल टू 10। अब कर देंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। इधर से रूट का साइन हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इधर आके माइनस होंगे, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 27 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 आए, तो 9 3 जा 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, तो यहाँ से y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9, क्योंकि माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये होगा y माइनस 3 और y प्लस 9। तो इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू या तो आएगी 3, और इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू या तो 3 है या फिर माइनस 9 है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये है QR, देखिए एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P। देखिए P के कोऑर्डिनेट हैं क्या 5 और -3, 5 और -3, और R की कोऑर्डिनेट हैं x और 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए Q जो है P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी QP इज इक्वल टू QR, ठीक है। जितना जो डिस्टेंस Q और P की है वही डिस्टेंस Q और R की है। तो देखिए दोनों को, जो अभी आपने क्वेश्चन किया है पीछे इसी तरह का है। तो QP कितनी होगी, ये x2 y2, ये x1 y1, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर -3 माइनस 1 का
स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अब लेंगे क्यू आर, तो इसे छोड़ देंगे तो x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 0 और -3 माइनस 1, x माइनस 0 और 6 माइनस 1, तो ये रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 0 यानी 5, ये हो जाएगा 25 और ये -4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा ये, और ये होगा माइनस, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 16 यानी ±4। x की वैल्यू या तो +4 है या -4 है। ठीक है, और इसके बाद आपको निकालना है क्या, QR। आपको ये कैलकुलेट करना है QR कितनी होगी, तो Q से देखिए यहाँ एक बार यानी Q कितना हो गया आपका, चलिए Q के पॉइंट हैं 0 और 1 और R के पॉइंट हैं 4 और 6, तो इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकाल देंगे। दूसरी बार में ये लिखेंगे 0 और 1 और R के लिखेंगे -4 और 6, इन दोनों की, तो आप निकाल देंगे QR। 2 बार आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक बार 4 है, एक बार x की वैल्यू या तो 4 है या -4 है, तो यहाँ से QR की डिस्टेंस निकाल देंगे फॉर्मूले में रख के, और यहाँ से भी QR की डिस्टेंस निकाल देंगे। और दूसरा निकालना है आपको PR। तो P के पॉइंट है 5 और -3 और R के पॉइंट हैं 4 और 6, या 2 बार इसको भी निकालेंगे 5 और -3 और R को लिखेंगे एक बार -4 और 6, तो यहाँ से निकाल देंगे डिस्टेंस P और R की, तो ये दोनों डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10। 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन। देखिए एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, और 2 पॉइंट है जिनसे ये इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज वो है A 3, 6 और दूसरा है B, वो है -3 और 4। ठीक है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4, यानी P दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, A से भी और B से भी, तो यानी PA इज इक्वल टू होगा PB। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से एक अननोन है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दोनों ही अननोन हैं तो फिर कैलकुलेट नहीं होता, केवल रिलेशन आता है। तो PA होगा, चलिए अब चलो इसको भी मान सकते हैं x2 y2 और इसको x1 y1, तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये x2 y2 और ये x1 y1 इज इक्वल टू PB x -3, तो x +3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा x1 y1, ये भी x1 y1 और ये x2 y2। तो x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर, इस और दूसरे PB में x माइनस माइनस 3 यानी x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये रूट तो कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। दैट्स क्लियर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा माइनस 6x माइनस 12y और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो गया प्लस 45 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9 25। सबको एक तरफ कर देंगे तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y, 8 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12x और माइनस 4y और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लेने पे 3x प्लस y माइनस 5, माइनस 4 का 0 में जाकर डिवाइड कर देगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यही रिलेशन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट P है जो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो PA इज इक्वल टू PB होगा। तो ये x2 y2 और ये x1 y1 डिस्टेंस निकाल देंगे PA की, और x2 y2 x1 y1 इनको ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इन दोनों को सोल्व कर देंगे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का, सारे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएंगे। अब सभी को कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड ले आएंगे तो आपका आएगा माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस 4 उधर 0 में जाकर डिवाइड करके 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसमें जो कंसेप्ट था वो दो पॉइंट्सों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है उसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।